अभी स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि कैसे डिफरेंट टेम्परेचर के स्केल्स को एक दूसरे में चेंज किया जाता है। अब एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये सारी बात हमें समझ में आ सके। सैंपल प्रॉब्लम है, ये प्रदीप वाली बुक में 16 एग्जाम्पल्स हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टेम्परेचर ऑफ न्यूयॉर्क वाज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूयॉर्क का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था। हमसे पूछा गया है कि बताइए उस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखते तो वो कितना होता। तो डिग्री सेल्सियस में होता 5/9, एज वी नो द फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। So 5/9, 60 - 32, and then it will be, this is 28, so 5 into 28/9, and it will be 15.6 डिग्री। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर विल both the Celsius and Fahrenheit scales read the same value, कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे जो सेल्सियस में भी उतना ही होगा जितना कि फ़ारेनहाइट में होगा। इसके लिए हम जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करेंगे वो हमारी ये रिलेशनशिप है। हम चाहते तो दूसरी भी कर सकते थे, रिवर्स वाली भी। हम मान लेंगे कि टेम्परेचर जो सेल्सियस में था वही फ़ारेनहाइट में था, सेम था। सो लेट इट इज एक्स, और फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था एक्स, फ़ारेनहाइट पर भी एक्स से लिखा जाएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज सेम वैल्यू। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, और यहाँ से 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160, 4x इज इक्वल टू माइनस 160, एंड वी से x इज इक्वल टू माइनस 40। सो माइनस 40 इज द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीड द सेम वैल्यू। यानी आप -40 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो फ़ारेनहाइट पर भी वो -40 ही होगा। सो दिस वर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये हमने एक चीज़ आज की टेम्परेचर का स्केल, तो आज यही कीजिए आप। रिमेनिंग दो टॉपिक्स जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, जिसके बाद सेक्शन 3 फिनिश हो जाएगा, वॉल्यूम एंड कैलिब्रेशन ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर एक छोटा सा टॉपिक था स्पेसिफिक रूल्स टू राइट यूनिट्स। ये 3 टॉपिक कल डिस्कस करके सेक्शन 3 को फिनिश करेंगे। सो हैव ए नाइस डे।